एक शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास पैसा धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो हर समय मायूस रहा करते। दोस्तों, दरअसल में 5 साल पहले उनकी पत्नी इस जहां को छोड़कर उनसे विदा हो चुकी थी, अलग चली गई थी, वो दूसरी दुनिया में जा चुकी थी। लेकिन जैसे ही एक दिन वो व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो 2 नन्ही नन्ही सी बच्ची उसके दोनों तरफ से हाथ पकड़ती हैं और कहने लगती हैं कि पापा हमें क्या खाना मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर वो करोड़पति व्यक्ति उन नन्ही आवाज़ों को सुनकर एकदम से टूट जाता है और टूटकर घुटनों के बल बैठ जाता है। और वहाँ पर उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये जानते हैं पूरा मामला क्या था। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। यहां पर अभिषेक सूद नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 45 साल होती है, दिन ऐसे किया करता कि जैसे वो भगवान की पूजा कर रहा है, काम के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होता। व्यक्ति इतना ज़्यादा जागरूक होता है, वो काम को अपनी पूजा समझता है और अपने काम को बड़े आराम से करने लगता है। दोस्तों, अभिषेक सूद जब 30 साल का होता है उसकी शादी आर्य सूद से हो जाती है। वो भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही जब ये 40 साल का हो जाता है, यानी कि 10 साल इनकी शादी को बीत जाते हैं, इनको कोई संतान ही नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डॉक्टर साहबों से तमाम तरह की कोशिश करा लेते हैं, सारे चेकअप करा लेते हैं, लेकिन पता नहीं चेकअप भी फिट-फोर आते हैं, फिर भी इनको कोई औलाद होती नहीं। दोस्तों, फिर अचानक होता कुछ ऐसा है, एक दिन जो इसकी पत्नी होती है खुद ड्राइव करके वो फैक्ट्री को जा रही होती है तो रास्ते में उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर अपने प्राण पखेरु छोड़ देती है। दोस्तों, वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अभिषेक सूद अब एकदम से टूट से ही जाते हैं। अब बिल्कुल वो परेशान से रहने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते। काफ़ी दिनों के बाद वो अपने कामकाज को स्टार्ट करते हैं। लगभग 3 महीने तक वो अपने काम को बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। 3 महीने के बाद उन्हें महसूस होता है कि यार कामकाज तो करना पड़ेगा, कब तक तू अपनी पत्नी की यादों में जीता रहेगा। उसके बाद वो कामकाज को स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के हिसाब से ही अब उसकी उम्र भी बढ़ने लगती है। लगभग उसकी पत्नी को इस जहां को छोड़े हुए 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद एक दिन अभिषेक सूद मीटिंग के लिए रेलवे स्टेशन पर जाता है और जब वहां पर वो पहुंचते हैं तो बहुत ही तेज बारिश होने लगती है, बादल छाए हुए होते, मतलब ऐसा लग रहा था कि जिस दिन में रात हो रही है। दोस्तों, अब यहाँ पर अभिषेक सूद स्टेशन पर पहुंचने वाले होते तभी वहां पर 2 छोटी छोटी बच्ची जिनकी उम्र लगभग 5 से 6 साल के बीच में रही होगी, दोनों बच्चियां यहां आकर अभिषेक सूद के हाथों को पकड़ लेती हैं और कहने लगती हैं कि पापा क्या हमें खाना मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर अभिषेक सूद ऐसी बातों को सुनकर एकदम से उन दोनों बच्चियों की तरफ देखने लगते हैं और बारिश में वही प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते हैं और दोनों बच्चियों को अपनी तरफ खींचते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा आपको क्या खाना है। और उसके बाद उन्हें जो रेलवे स्टेशन की कैंटीन होती है वहाँ पर ले जाते हैं। बच्चियों को भरपेट खाना खिलाया जाता है और आज यहाँ पर उन बच्चियों के चेहरे को देखकर उसे अपनी पत्नी की याद आने लगती है, क्योंकि हू पे हू मानो जैसे उसकी पत्नी थी ऐसे ही ये बच्चियाँ होती हैं, बिल्कुल शकल उससे मिलती, आंखें भी एक जैसी होती। तो यहाँ पर वो उनकी तरफ देखकर एकदम से बैठ जाते हैं और परमात्मा को याद करने लगते हैं कि परमात्मा, मेरी पत्नी तो मेरे साथ में नहीं रही, लेकिन आपने शायद मेरे जीवन में इन 2 बच्चियों को भेज दिया है। दोस्तों, अब यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है और वो अपने जिस काम पर जा रहा था उस काम पर अपने किसी दूसरे व्यक्ति को भेज देता है, खुद वहाँ पर नहीं जाता और इन बच्चियों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। दोस्तों, ये बच्चियाँ उसके घर में पहुँच जाती हैं तो घर में खुशियाँ आने लगती हैं। जो दीवारें बिल्कुल सुनसान सी पड़ी होती हैं वो अब इन बच्चियों के आने के बाद खिलखिला उठती हैं। वहाँ पर जो नौकर चाकर होते हैं वो भी खुश होते हैं
दोस्तों अब यहाँ पर ये व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि इन बच्चियों से पूछा कैसे जाए कि ये कौन है, कहाँ से आई हैं, इनके जीवन में दिक्कत क्या हुई है। तो जब उन बच्चियों से नाम पूछा जाता है तो एक का नाम आर्या होता है, दूसरी का नाम अन्वी होता है। दोस्तों यहाँ पर वो दोनों जुड़वा बहनें होती हैं और अब इन बहनों से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे जीवन में हुआ क्या था, तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारे पिता कहाँ है, तुम्हारा घर परिवार कहाँ है। तो ये दोनों बच्ची रोने लगती हैं और यहाँ पर जो अभिषेक सूद होते हैं दोनों बच्चियों को अपने गले लगाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तुम मत रो, तुम्हारा आज से पिता भी मैं हूं और माँ भी मैं हूं। मैं तुमसे पूछूंगा ही नहीं आज के बाद तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारी माँ कौन है। दोस्तों फिर यहाँ पर इन दोनों बच्चियों को एडॉप्ट वो करता है, जो कोर्ट की कार्रवाई होती है, पेपर वगैरह जो होते हैं वो सारे बनवाता है और इन दोनों बच्चियों को अपनी बेटी का दर्जा देता है। और फिर यहाँ पर जो अभिषेक सूद बिल्कुल परेशान सा रहा करता था, जिसके जीवन में कुछ खुशियां ही नहीं थी, बस काम ही काम था, अब यहाँ पर वो सुबह जल्दी उठकर अपनी बेटियों के साथ खेलता, उनके साथ नाश्ता करता और उसके बाद उन्हें स्कूल छोड़कर आता। दोस्तों यहाँ पर जो उसके कंपनी के लोग बाग भी होते हैं वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि जो अभिषेक सर इतने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, इतने सख्त हुआ करते थे, आज वो ऑफिस में भी लेट आने लगे हैं। और यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं स्कूल से आने के बाद सीधे ऑफिस में आ जाती हैं और वहाँ पर कभी तो उनकी पेंटिंग को देखने लगते हैं, कभी उनके होमवर्क को वहीं पर बैठकर कराने लगते हैं। को भी ये सब बातें भाने लगती हैं, अच्छी लगने लगती हैं। वहीं पर एक महिला और काम किया करती है जिसकी उम्र लगभग 35 साल है। दोस्तों उसके जीवन में भी बहुत कुछ गलत हो चुका था, क्योंकि उसके पति भी इस जहां को छोड़कर एक हादसे में चले गए थे। वो एक मशीन ऑपरेटर होते हैं और एक दिन उस मशीन में आग लगने की वजह से वो झुलस जाते हैं और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उनकी जगह पर ये महिला यहाँ पर कामकाज करने लगती है। दोस्तों इन बच्चियों को देखकर उस महिला को भी बहुत अच्छा लगता है, उसको भी कोई बच्चा नहीं होता और वो यहाँ पर इन बच्चों की देखरेख करने लगती है। दोस्तों अब यहाँ पर अभिषेक सूद जब इस महिला को इस तरह से इन बच्चों की देखरेख करता हुआ देखता है तो उसके मन में भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ होने लगती हैं और वो इस महिला से कहने लगता है कि क्या आप हमारे बच्चों की देखरेख के लिए हमारे घर चल सकती हो। दोस्तों यहाँ पर वो महिला कहती है कि मैं घर तो चल सकती हूँ साहब, लेकिन वहाँ पर मुझे क्या तनख्वाह मिलेगी। तो यहाँ पर जो अभिषेक सूद है वो कहने लगते हैं कि यहाँ से भी तुम्हें वहाँ ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। दोस्तों उसके बाद ये महिला भी सीधे अभिषेक सूद के घर चली जाती है और वहाँ पर इन बच्चियों की देखरेख ऐसे करने लगती है जैसे एक माँ अपनी बच्चियों की देखरेख करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से ये बच्चियाँ भी उस महिला को माँ कहने लगती हैं। एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर ये बच्ची अपने पापा के पास जाती हैं जो अभिषेक सूद होता है और उससे कहने लगती हैं कि पापा आप हमारी माँ से नहीं मिलोगे। तो यहाँ पर वो कहने लगते कहाँ है तुम्हारी माँ। तो यहाँ पर वो दोनों के दोनों कहती हैं कि वो बैठी ना हमारी माँ काम तो कर रही है। दोस्तों यहाँ पर अभिषेक सूद को भी पहली बार ऐसे महसूस होता है कि शायद ये बच्चियाँ ठीक कह रही हैं और यहाँ पर अभिषेक सूद उस महिला को अब इस नज़र से देखने लगता है कि वो इन बच्चों की माँ बन जाए। दोस्तों फिर एक दिन अभिषेक सूद इस महिला से कह ही देते हैं कि क्या आप इन बच्चों की माँ सदा मदा के लिए बनना चाहती हो, आप इनके साथ रहना चाहती हो। तो यहाँ पर वो महिला कहती है कि साहब आप मुझे तनख्वाह दे तो रहे हैं, मैं साथ ही तो हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि आप मेरी बातों को समझ नहीं पाई, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे शादी कर लें। दोस्तों यहाँ पर वो महिला भी एकदम से टूट सी ही जाती है और घुटनों के बल बैठ जाती है, दोनों बच्चियों को अपनी गोदी में लेती है और उसका हाँ में जवाब होता है। दोस्तों अब यहाँ पर इन बच्चियों की वजह से अभिषेक का जो सूना जीवन है उसमें खुशहाली आने लगती है, क्योंकि बिजनेस के बाद उसके पास टाइम ही नहीं होता था कि वो किसी से बातचीत कर सके, कहीं पर अपनी शादी का प्रपोजल रख सके। लेकिन जब ये दोनों लड़कियां इसके जीवन में आती हैं तो यहाँ पर इसका जीवन इस तरह से बदल जाता है कि उसे उसकी पत्नी भी मिल जाती है। यानी कि फ़िलहाल ये औरत जिसका नाम रूबी होता है,
वो अब यहाँ पर अभिषेक सूद के साथ शादी कर लेती है और उसके साथ बड़े आराम से रहने लगती है, इन बच्चियों की देखरेख करने लगती है। धीरे धीरे करके ये बच्चियाँ बड़ी होने लगती हैं और एक दिन का वाक्य होता है जब स्कूल के अंदर पेरेंट्स डे होता है और उस दिन यहाँ पर इन दोनों बच्चियों को एक कविता सुनानी होती है और जो यहाँ पर अभिषेक सूद हैं और जो उसकी यहाँ पर नई ये पत्नी बन जाती है, ये दोनों के दोनों वहाँ पर जाते हैं और जब ये बच्चियां अपने पापा के बारे में कहने लगती हैं तो बस यही कहती हैं कि पापा अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते, पापा आप दुनिया से सबसे महान हैं, आप दुनिया में सबसे महान हैं, आप जैसा कोई है ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर पापा इन नन्ही सी परियों के मुख से ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने जो फैसला लिया मुझे आज उस फैसले पर गर्व है। दोस्तों अब इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कटने लगता है। इधर जो अभिषेक सूद हैं उनको पत्नी भी मिल जाती है, उनको बेटी भी मिल जाती हैं और उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होने लगती हैं। उनका कामकाज भी बड़े अच्छे से चलने लगता है। धीरे धीरे करके बेटियां बड़ी हो रही हैं और इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी मोड़ पर ऐसा सोचते हैं कि हम अकेले खड़े हुए हैं, लेकिन पता नहीं अगले ही पल हमारे साथ में क्या हो जाए, हमें सारी जहां की खुशियां मिल जाएं। तो इस बात का कभी भी हम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा दूसरों को साथ ज़रूर देना चाहिए, जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतन लाल शर्मा जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, हमें हर दिन आपकी कहानी सुनने का इंतज़ार रहता है, कब आपकी कहानी आए और सबसे पहले कब हम आपकी कहानियों को सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद छगन जी लिखते हैं, छगन दास खराड़ा बंद से हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुरेश राव जी वेरी नाइस लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जैन जी लिखते हैं कि वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी वेरी नाइस लिखते हैं, कमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद श्रीवास्तव जी जय श्री राम बिहार 28 से वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। राज किशोर चौधरी जी वेरी नाइस लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। दोस्तों उसके बाद राम लाल लाधा जी लिखते हैं, सर आपकी कहानी अच्छी है, यह सौभाग्य और परिस्थितियों का खेल है। इसमें मुझे रामायण की एक पंक्ति याद आती है कि सुनहु भरत भाभी प्रवल बिलखी कहो मुनिनाथ, जन्म मरण यश अपयश हान लाभ सब विधि हाथ। आपने बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लिखते हैं कि ईश्वर से कामना करता हूँ आपका भाग्य भी इसी तरह से चमकता रहे। आपके आशीर्वाद के लिए हम आपसे नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करते हैं, आप इसी तरह से हमें आशीर्वाद देते रहें। दोस्तों उसके बाद रोहित सिंह जी, ईश्वर का करैक्टर अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हरेंद्र राजपूत जी वेरी नाइस, जय हिंद जय भारत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मोनू जैन जी लिखते हैं वेरी नाइस वीडियो सर, रिया ने शादी करके अच्छा किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ईश्वर अहमद जी मनगढ़ंत कहानी है ये, आपका भी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरती रॉय पू के लिए सब ठीक हुआ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी जय शंभू जय भोलेनाथ, जय शंभू जय भोलेनाथ। उसके बाद अजीत पटेल जी वेरी नाइस, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मुकेश कुमार मीना जी, मुकेश कुमार मीना अंगदपुरा धौलपुर राजस्थान से हमें देख रहे हैं। वो लिखते हैं कि आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी बहुत ही सुंदर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बनवार रामा खोजा जी हमें लिखते हैं बहुत ही सुंदर,
आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रोहित सिंह जी, यू आर रियली वेरी नाइस न्यूज़ रिपोर्टर, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमें आशीर्वाद देते रहें, इसी तरह से आप लोग अपने प्यार को हमारे साथ बनाए रखें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी वीडियोज़ को साझा करते चले जाएं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,